पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत को 29 पदक जीतकर जहां अपने आप को गौरवान्वित तो महसूस कर रहा है, वहीं इस पदकों के पीछे किसका हाथ रहा है, हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ, जो टीम के साथ गए और टीम को लगातार चुस्त दुरुस्त करने में उनका सहयोग करते रहे, और यही कारण रहा कि जो यहाँ से खिलाड़ी गए थे वो काफ़ी चुस्त दुरुस्त थे और उन्होंने बढ़िया परफॉर्म किया। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं डॉक्टर दानिश, वजीराबाद कॉलोनी गोरखपुर का रहने वाला हूँ। इस बार मैं पेरिस पैरालंपिक्स में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट गया था। हमने एक वहाँ पे रिकवरी सेंटर बनाया था कि खिलाड़ियों को ठीक ठाक एक मतलब छोटा मेडिकल सेंटर बनाया था कि उनकी रिकवरी हो सके, उनकी इंजरी पे काम हो सके। तो सर, जो सफ़र था ये कैसे शुरू हुआ, कैसे इस फील्ड में आया? मैंने बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी पैसिफिक कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी गोरखपुर से किया। मास्टर्स मैंने अपना स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन में किया है डॉल्फिन इंस्टीट्यूट देहरादून से। उसके बाद 2014 में मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ज्वाइन किया। तो अभी तक मेरा ये तीसरा पैरालंपिक्स था और 2 एशियन गेम्स में सेवाएं दे चुका हूँ मैं अपनी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। इस बार क्या बदलाव था? इस बार जो सरकार थी उसने कुछ बदलाव किया, क्या मानते हैं? इस बार बदलाव ये था कि हमारा कंटिजेंट जो था वो सबसे बड़ा कंटिजेंट गया था। 84 एथलीट्स थे। 84 एथलीट्स के लिए 6 फिजियोथेरेपिस्ट गए थे और हमने वहाँ पे जो गेम्स विलेज होता है, जो खेल गांव होता है, उसमें 600 स्क्वायर फीट का एक रूम लिया था उनसे रेंट पे, अपना एक रिकवरी सेंटर बनाने के लिए कि जिससे खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस करके आएँ, ट्रेनिंग करके आएँ, तो उनकी रिकवरी अच्छे से हो सके और वो दूसरे दिन अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो ये एक नई चीज़ थी जिसके लिए सरकार ने काफ़ी पैसा खर्च किया, हमें इक्विपमेंट्स दिए फिजियोथेरेपी के, और जो कंज्यूमेबल्स होते हैं फिजियोथेरेपी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टेप्स एंड स्प्रे, वो चीज़ें प्रोवाइड हमें वहाँ पे ही हुई। हमें अपने साथ कुछ लेके जाना नहीं था, वहाँ पे हमारे रिकवरी सेंटर में ये चीज़ें अवेलेबल थी। सर, इस बार जो 28 पदक जीता गया है, 29 जो पदक जीता गया है, तो लगता है कि सर टीम का एक अहम योगदान रहा होगा? बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग सपोर्ट स्टाफ होते हैं उनकी बात कम होती है बस, लेकिन ये है कि रोल हम लोगों का भी बहुत ज़्यादा होता है कि एथलीट के रिकवरी कैसे करानी है, कितनी ट्रेनिंग लोड देना है, किस एथलीट को कब रोकना है कि अब इससे ज़्यादा तुम नहीं कर सकते हो, या किसी एथलीट का अगर इंजरी हो जाती है तो उसको कैसे जल्द से जल्द ठीक करके उसको रिटर्न टू स्पोर्ट्स कराया जाए, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। हमारे साथ हमारे जो डायरेक्टर सर हैं स्पोर्ट्स साइंस के, ब्रिगेडियर विभू कल्याण नायक, उनके अंडर में हम लोगों ने सारा ये वो किया था। तो सर, इस बार का जो अनुभव था, जो पेरिस पैरा ओलंपिक का जो अनुभव था, वो कैसा रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि मैं तो 2016 में जब रियो गया था तो उस टाइम सिर्फ 4 मेडल आए थे। फिर मैं टोक्यो गया, उस टाइम 19 मेडल थे, और इस टाइम 29 मेडल आए हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा। गवर्नमेंट का भी बहुत अच्छा सपोर्ट बहुत बढ़ गया है, तो काफ़ी अच्छा रहा। लग रहा है कि सर, जो लोग शरीर से किसी भी प्रकार से दिक्कत में हैं, उनको इस पैरा ओलंपिक पैरा जो गेम्स है उसमें आना चाहिए और उसमें भविष्य है। बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए। अपने अंदर जो एक शाइनेस है कि मैं दिव्यांग हूँ या मैं हैंडीकैप्ड हूँ, मैं ये कर नहीं सकता, आपको यकीन नहीं होगा। वहाँ पे प्लेयर्स को देख के हमें लगता है कि हमारे सारे हाथ पैर वो हैं, तो हम उनके आगे दिव्यांग लगते हैं, क्योंकि वो सारे काम अपने खुद करते हैं। उठना चलना भी आपने जैसे शीतल को देखा होगा, जो हमारी आर्चर है, उसके दोनों हाथ नहीं हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि वो कैसे खेलती होगी, लेकिन उसके चेहरे से और उस पर कभी आपको लगेगा नहीं कि वो हैंडीकैप्ड है या ऐसे है। तो सर, ये इस बार का जो अनुभव था वो मतलब आपको सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन सा लगा, और आपने किसको थेरेपी दी, क्या? देखिए, बेहतर तो सारे ही खिलाड़ी थे जिन्होंने वहाँ तक पहुँचे। ये तो बहुत बड़ी बात है, वहाँ तक पहुँचना ही, पार्टिसिपेट करना ही बड़ी बात है। बट जैसे अभी 2 आर्मी मैन थे वहाँ पे, जो आर्मी के तरफ से खेलते हैं, हुकोटो करके है शॉर्ट पुट का, उसके साथ मेरा काफ़ी अच्छा वो था। फिर योगेश कथुनिया करके है लड़का, सिल्वर आया मेडल उसका। ये थे। तो सारे एथलीट सब एक दूसरे को जानते हैं। मैं 2016 से जुड़ा हुआ हूँ, तो सारे एथलीट मुझे बाई नेम, मतलब एक होता है ट्रस्ट भी होता है कि इनके साथ ही जाना है, इनके साथ ही करना है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। सर, अभी गोरखपुर में है, कुछ यहाँ पर भी देने की कोशिश करेंगे? गोरखपुर में है, बिल्कुल। अगर कोई हमसे कुछ वो सपोर्ट चाहिए गोरखपुर का, या किसी को भी को लगता है कि मैं इस कैटेगरी में आके खेलना चाहता हूँ, तो बिल्कुल संपर्क कर सकता है, बिल्कुल बात कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि उसको कैसे होता है। क्योंकि जो पैरा गेम्स होते हैं इसमें कैटेगरी होती है कि आपको किस कैटेगरी में खेलना है, किस कैटेगरी में नहीं खेलना है। उसके बहुत से रिक्वायरमेंट्स होते हैं, आपको अपना क्लासिफिकेशंस कराने होते हैं कि आप इस कैटेगरी के हैं, उस कैटेगरी। अगर इसके बारे में किसी को भी सहायता चाहिए तो मैं गाइड कर दूंगा। सर, पीएम से मुलाकात हुई, देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से मुलाकात हुई, कैसा वो अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। पीएम मतलब मैं दूसरी बार पीएम से मिल रहा हूँ। इससे पहले भी मैं जब ओलंपिक्स गया था तो मैं पीएम से मिला था। तो उनकी बातें बहुत ज़्यादा
मोटिवेट करती हैं, हमारे एथलीट्स को मोटिवेट करती हैं। सपोर्ट स्टाफ को उन्होंने स्पेशली थैंक यू बोला कि आप लोग पर्दे के पीछे से काम करते हैं, लेकिन आप लोगों का भी बहुत बड़ा रोल है। तो पीएम का तो ये बहुत अच्छा वो है, मोटिवेशन बहुत अच्छा होता है। इस बार हमारे जो एथलीट्स थे उन्होंने ये भी बोला पीएम को कि इंडिया में जिस तरीके से पैरा को पीएम ने अपनाया है उस तरीके से अभी देशवासियों ने नहीं अपनाया है। तो पीएम को ही हमारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है कि पैरा ओलंपिक्स, पैरा प्लेयर्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर मोदी जी हैं। तो सर आखिरी सवाल, क्या संदेश होगा जो इस खेल से जुड़े हुए हैं या जो भी लोग इस खेल में आना चाहते हैं उनके लिए कोई संदेश? जो भी इस खेल में आना चाहते हैं, पैरा स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, सबसे पहले तो उनको अपने अंदर का वो निकालना होगा डर कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। ये ऐसा कुछ नहीं है, बस एक आप अपना क्लासिफिकेशन कराइए और गेम्स में आइए और गवर्नमेंट बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है। तो देखिए डॉक्टर साहब ने स्पष्ट कहा है कि जिन्हें भी खेल में अपना भविष्य बनाना है, जो भी अपने आप को कमज़ोर समझते हैं वो अपनी कमज़ोरी को दूर करें और उसके बाद वो देश के लिए खेल सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं और वो एक अलग ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। ये जो पूरी सपोर्ट स्टाफ टीम थी, उन्हीं के सहयोग से भारत ने 29 पदक जीता और कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन था उसको और बेहतर से बेहतर किया। भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। यही हमारा स्टार डिजर्ट। डन बेटा। बाय द वे, ये देख, तुम्हें शादी के बाद देने वाली थी, पर अभी सही है। इट्स रियली ब्यूटीफुल आंटी। और ये रिसेप्शन पे। आंटी मैं अभी ट्राई करके आऊँ? भाभी आपने तो इसे बेटी बना लिया, लेकिन ये तो अभी भी आंटी पे अटकी है। फॉर्मेलिटी के लिए तो सब माँ कहते हैं, लेकिन जब ये बोलेगी दिल से बोलेगी। क्या हुआ बेटा, कुछ भूल गई? हाँ, आपको थैंक यू कहना माँ। एशप्रा, जश्न सच्चाई का।